फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की नियान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से एक स्ट्रीट से गुजर रही थी और उसके पीछे से आते हुए लियाओ ने उसका हाथ पकड़ कर उसको रोका था और बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर नियान कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करती हूँ, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनते हुए लियाओ हैरान रह गया था और नियान से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन नियान के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर लियाओ मानते हुए कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। लियाओ के जाने से नियान बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन फ्लोर बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होने की वजह से उसका पाँव स्लिप हुआ था और वो नीचे की तरफ गिरने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि नियान उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इतने सालों बाद फिर से ये ड्रीम मुझे क्यों आया, ये तो जरूर बैड लक है। नियान दोबारा से बेड पर लेट गई थी जब उसे उसके बॉस की कॉल आती है और कॉल अटेंड करते हुए वो कहने लगी थी कि ये नंबर इस वक्त मसरूफ है। तभी उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें शीशी फेस्टिवल में आना होगा क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अगर तुम आओगी तो तुम्हें ओवरवर्क का भी पैसा दिया जाएगा। और नियान, जो कि बहाना बना रही थी कि उसके स्टमक में बहुत ज्यादा पेन है, वो फौरन बोलती है कि ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी और ऑफिस के बाहर सारे एम्प्लॉयज जमा थे। कुछ ही देर में उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से लियाओ निकलता है और लियाओ को देखकर तो नियान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। नियान ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने चेहरे पर गोगल्स लगा लिए थे। लियाओ सभी एम्प्लॉयज के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया था और नियान उसके पीछे जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वहां पर अब कोई भी नहीं है तो बाहर की तरफ जाने लगी थी कि इतने में बॉस उसके सामने आते हुए बोलते हैं कि अभी तो मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो। नियान बहुत ही ज्यादा बहाने मारती है मिस्टर हु के सामने ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन मिस्टर हु उसको नहीं जाने देते। और इतने में वहाँ पर लियाओ का असिस्टेंट भी आ चुका था जो कि फेंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं कि फेंग और नियान एक ही लड़की है और नियान ने अपना नाम चेंज करके फेंगशियान रख लिया था। मिस्टर हु के बहुत ज्यादा मनाने पर नियान ऑफिस के अंदर चली जाती है। जैसे ही लियाओ के सामने गई थी तो उसकी आंखों पर उस टाइम भी ग्लासेस थे और नियान के आने से पहले जो लड़की लियाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लियाओ ने उसे बहुत ही गुस्से से देखा था और इस बात पर उस लड़की को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और इसीलिए वो नियान को भी खा जाने वाली नजरों से देखती है। नियान के आते ही लियाओ उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे कॉफी बना दोगी, जिस पर नियान मानकर उसके लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई थी। और उस कॉफी को पीते हुए लियाओ कहने लगता है कि तुमने मुझे एक पुरानी दोस्त की याद दिला दी। लेकिन तभी नियान बोलती है कि ये सारे ट्रिक्स आउटडेटेड हो गए हैं, आप इस तरह मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, जिस पर लियाओ अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद नियान की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है कि इस प्रोजेक्ट को चेक कर लो। और नियान, उसके तो हाथ ही कांप रहे थे और वो फ्लैशबैक्स को याद करने लगती है और सोचने लगी थी कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। और नियान उस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसको भी वो बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करती है जैसे बचपन में वो लियाओ को एक्सप्लेन किया करती थी और कॉलेज टाइम पर भी। लियाओ अपनी चेयर से उठकर उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम्हें तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता और ना ही प्रोजेक्ट के बारे में, तो तुम रिव्यू को कैसे पास करोगी। ये बात सुनते हुए नियान ने अपनी आंखों से उस चश्मे को उतार कर बोला था कि लियाओ, इतने टाइम से हम एक दूसरे से नहीं मिले। लियाओ उसकी तरफ देखकर बोलता है हेलो फ्रेंड, और इसके साथ ही उसने नियान को छोड़ दिया था और वो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी थी और खुद को बचाने के लिए वो लियाओ को पकड़ती है तो लियाओ भी उसके साथ नीचे जमीन पर गिर चुका था। वो दोनों जल्दी से खड़े होते हैं और लियाओ अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया था और कहता है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ही कुछ भी नहीं पता, जिस पर नियान कहने लगी थी कि इसमें सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्हें किसने कहा था कि अचानक से विजिट करो। अब नियान लियाओ से कहने लगी थी कि हम प्रोफेशनल चीजों में अपने पर्सनल ग्रजेस को नहीं लेकर आते और सिर्फ काम करते हैं, लेकिन लियाओ उससे सिर्फ यही बोल रहा था कि तुम्हारा रिव्यू पास नहीं होगा, जिस पर नियान कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा ही करोगे तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो मेरा काम है भी नहीं फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। जिस पर लियाओ बोलता है कि क्या तुम इतनी आसानी से हार मान रही हो। नियान लियाओ के साथ बैठकर काम करने के लिए मान चुकी थी और कुछ ही देर में वहां पर असिस्टेंट आता है जो कि उन दोनों को ऐसे काम करता देखकर वो भी एक साथ बोलने लगा था कि मैं गलत जगह पर आ गया, मुझे रेस्टरूम में जाना था। असिस्टेंट वहां से जाने ही वाला था, लेकिन लियाओ की शक्ल देखकर वहीं चेयर पर बैठता है जब लियाओ कहने लगा था कि नियान को इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझाओ, और असिस्टेंट ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। कुछ ही देर में लियाओ और असिस्टेंट मिस्टर हु के साथ ऑफिस से बाहर आ चुके थे और तभी लियाओ मिस्टर हु से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, हर चीज का ख्याल रखना, और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था जब असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम उसकी अभी भी कितने ज्यादा हेल्प कर रहे हो और एक वो है जो कि इतनी अनग्रेटफुल है कि तुम्हारा कोई एहसान ही नहीं मान रही।
और लियाओ कहने लगा था कि ये सारी बातें छोड़ो और सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी पर नजर रखना। मैं अभी कोई भी ऐसी बात नहीं चाहता जिसकी वजह से मेरी रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए। नियान जैसे ही जाकर अपनी चेयर पर बैठती है तो उसे वो वॉइस रिकॉर्डर मिला था जो कि असिस्टेंट ने दिया था और असिस्टेंट को कॉल करते हुए वो कहने लगी थी कि मैं अभी उस रिकॉर्डर को लेकर आती हूँ। असिस्टेंट ने उसे गाड़ी के पास आने के लिए बोल दिया था और कॉल बंद करते हुए लियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि उस लड़की ने आपको डिच किया था, उसको दोबारा से मौका देकर आप अपनी गलती को फिर से दोहराएंगे, इसलिए एक दफा फिर से सोच लीजिएगा। लेकिन हम लियाओ को देखते हैं जो कि गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखता है, जिस पर असिस्टेंट कहने लगा था कि मैंने जो भी अभी बोला इसको भूल जाइए, और ये कहकर जल्दी से गाड़ी से उतरकर चला गया था। उसके जाने के बाद वहां पर नियान आती है जो कि वहां पर डोर को नॉक करती है तो लियाओ ने शीशे को खोल दिया था। नियान अपने सामने लियाओ को देखकर कहने लगी थी कि मैं तो मैनेजर जाओ से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, ये रिकॉर्डर उसको दे दीजिएगा, आपसे मैं अगली दफा मिलूंगी। इस पर लियाओ कहता है कि अगली बार कब होगी, तो वो कहने लगी थी कि री एग्जामिनेशन के टाइम पर, और लियाओ कहता है कि अगली बार नहीं आने वाली। इस पर नियान बोलती है कि ऐसा क्यों, तो लियाओ कहने लगा था कि ये मैं तुम्हें बताऊंगा, गाड़ी में बैठो। और कुछ सोचते हुए नियान गाड़ी में बैठ गई थी। नियान के बैठने पर लियाओ उससे कहने लगा था कि मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा और तुम्हें उसका सही सही आंसर करना होगा, जिस पर नियान भी मान गई थी। तो वो पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो, जिस पर वो हाँ में बोलती है। और उसके बाद वो कहने लगा था कि क्या तुम इस साल शादी कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी थी कि नहीं, मेरा अभी इस पर कोई प्लान नहीं है। और कंपनी के रिव्यू के बारे में वो बात करने लगी थी तो लियाओ कहता है कि वो बोर्ड के डायरेक्टर्स बताएंगे। और इसके बाद लियाओ कहने लगा था कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें वजह बता दी थी, लेकिन लियाओ उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने झूठ बोला था। और नियान कहने लगी थी कि हाँ मैंने झूठ बोला था, लेकिन तुम इतने सालों बाद भी नहीं बदले हो, हर सवाल का जवाब नहीं होता और ना ही मैं इसका आंसर तुम्हें कर सकती हूँ। लियाओ को बहुत सारी बातें सुनाकर नियान वहां से चली गई थी और लियाओ भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और रात में उन दोनों को हम रोड पर देखते हैं। एक पर्सन फ्लावर्स बेचने के लिए उनके पास आया था जब लियाओ उसे कहता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, और वो पर्सन वहां से चला गया था। और नियान भी वहां से जाने ही वाली थी कि उसका पाँव स्लिप होता है और वो गिरने ही वाली थी कि लियाओ ने उसको बचा लिया था, लेकिन लियाओ भी उसके साथ ही गिर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियाओ को देखते हैं जो कि नियान के पास ऑफिस में जाता है और नियान उसे देखकर कहने लगी थी कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर लियाओ बोलता है कि मैं मिस्टर हु से मिलने के लिए आया था। और नियान बोलती है ओह तो ये बात है, लेकिन अभी तो वो ऑफिस में है ही नहीं। और इस पर लियाओ कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, ठीक है फिर तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। ये बात सुनते हुए नियान हैरान रह गई थी और कहती है कि मैं कैसे छोड़ दूं, आपका ड्राइवर कहाँ पर है। इस पर लियाओ कहता है कि मेरे ड्राइवर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो नियान बोलती है फिर आप खुद ड्राइव कर लें। इस बात पर लियाओ अपनी पॉकेट से अल्कोहल निकालता है और पीते हुए कहने लगा था कि अब मैं भी ड्राइव नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ना होगा। और ये कहकर वो बाहर की तरफ चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही थी और लियाओ उससे पूछने लगता है कि मिस लू की हालत अब कैसी है और उनकी तबीयत कैसी है, जिस पर नियान बताने लगी थी कि 5 साल पहले तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अब वो बेहतर हैं। और ये बात सुनते हुए तो लियाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था और नियान से कहता है कि आखिर उनको हुआ क्या था। इस पर नियान बताने लगती है कि तुम भी जानते हो कि काम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और अपने ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, और अचानक से जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो हमें पता चला कि उनको कैंसर है, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब उनकी हालत कुछ बेहतर हुई है। ये बात सुनते हुए लियाओ कहने लगा था कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनते हुए नियान ने एक नज़र उसको देखा था। एयरपोर्ट पर उतरने पर लियाओ नियान को कहने लगा था कि मैं काफी टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरी कार अगर यहाँ पर पार्क होगी तो इसके रेट्स तो बहुत ज्यादा हाई होंगे। इस पर नियान कहने लगती है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जिस पर लियाओ कहने लगा था कि मुझे इसको अपने किसी फ्रेंड के घर पर पार्क कर देना चाहिए। और नियान कहती है बिल्कुल, आप किसी फ्रेंड से बात करें और उसके घर पर पार्क कर दें। तो लियाओ कहता है तुम्हारे घर पर, क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। और नियान कहने लगी थी कि हाँ मैं आपकी फ्रेंड हूँ, लेकिन ये इतनी महंगी कार है, अगर इसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, मैं तो इसकी कंपनसेशन भी पे नहीं कर पाऊंगी। और तभी लियाओ कहता है कि मैं यहाँ पे जितना भी पैसा पे करने वाला था उसका हाफ मैं तुम्हें दूंगा, क्या अब भी तुम पार्क नहीं करोगी। इस पर नियान खुश हो गई थी और कहती है मैं तो अपनी जान से ज्यादा इसको प्रोटेक्ट करूंगी। और लियाओ उसके सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा था कि नहीं तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और अब मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में नियान अपने फ्रेंड फैन के पास जाती है और उसको बताने लगी थी कि मेरे पास मेरे क्लाइंट ने कार पार्क की है। इस पर फैन कहने लगी थी कि क्या तुम जानती हो कि इसका क्या मतलब है। तो नियान कहती है कि नहीं, क्या मतलब है इसका। तब फैन कहने लगी थी कि कार किसी भी पर्सन का दूसरा घर होता है और उसने अगर तुम्हारे पास पार्क की है तो इसका मतलब है कि उसे तुम पर बहुत ज्यादा यकीन है।
नियान कुछ देर सोचती है और उसके बाद कहने लगी थी कि तुम जैसा बोल रही हो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, जिस पर फैन कहने लगी थी कि मेरी बात सुनो, मुझसे एक बेट लगाओ। जब भी वो क्लाइंट वापस आएगा तो तुम्हारे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट जरूर लेकर आएगा और तुमसे बोलेगा कि छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। इस पर नियान स्माइल करते हुए कहने लगी थी कि मैं कोई भी बेट नहीं लगा रही हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी फैन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं कह रही हूँ ना, तो वो जरूर गिफ्ट लेकर आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैन को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही वो नियान को भी उसमें शो करवाती है। तभी उसे बहुत सारे पैसे रिसीव होने लगे थे, जिसे देखकर फैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने क्लाइंट को उसने थैंक्स किया था, लेकिन वो पर्सन कहने लगा था कि ये उस दूसरी लड़की के लिए है और मुझे उसका अकाउंट चाहिए। ये बात सुनते हुए तो नियान और फैन दोनों ही शॉक रह गई थी और नियान आकर फैन को मनाने की कोशिश करने लगी थी कि नियान उसकी हेल्प करे, क्योंकि फैन का ड्रीम था लाइव स्ट्रीमिंग करना और नियान भी उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है और कहती है कि सिर्फ एक बार, और इस पर फैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि मिस्टर हु से मिलने के लिए जाती है और मिस्टर हु उससे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगे थे और रात तक वो ऑफिस में बैठकर उसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही थी कि अचानक से अपना मोबाइल उठाकर चेक करती है और उसे उसी पर्सन के मैसेजेस आए हुए थे जिसने फैन से नियान का अकाउंट नंबर मांगा था। इस पर नियान सोचती है कि थोड़ा बहुत रिप्लाई करने से क्या हो जाएगा, तो वो रिप्लाई करने लगी थी और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लियाओ ही था, जो कि डायरेक्ट ये पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर नियान कहने लगी थी कि डायरेक्ट इसने वही पूछा जो कि मैंने सोचा था और फिर कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हस्बैंड है और एक बेबी भी, और हाँ दूसरा आने वाला है। और ये बात सुनते हुए लियाओ तो हंसने ही लगा था कि इतने में उसके पास एक लड़की आकर उससे सेम यही क्वेश्चन करती है और लियाओ ने उस लड़की को भी वही आंसर किया था, जिसके बाद वो लड़की वहां से चली गई थी और लियाओ स्माइल करने लगा था। कुछ टाइम बाद रात के वक्त हम नियान को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर लियाओ का ही वेट कर रही थी और जैसे ही लियाओ आकर गाड़ी में बैठता है तो वो कहने लगी थी कि आप कहाँ जाएंगे। इस पर लियाओ कहता है कि ज्यादा जल्दी नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, और वो गिफ्ट वहाँ पर नियान की तरफ बढ़ा देता है। नियान उसको देखने लगी थी और लियाओ बताने लगा था कि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पसंद है। वो कोई बेकरी आइटम थी और इस पर नियान सोचने लगी थी कि शुक्र है फैन के साथ मैंने बेट नहीं लगा ली, वरना मुझे पूरा महीना उसे चाय पिलानी पड़ती। जिसके बाद लियाओ कहता है कि अब मुझे कंपनी लेकर जाओ और नियान इसके लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियाओ को देखते हैं जो कि कंपनी में जाकर मिस्टर हु से मिलता है और बातें करते हुए जैसा ही बाहर आता है तो नियान को देखते हुए उसके करीब आ गया था और पूछने लगता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर नियान बताने लगी थी कि मुझे ये ब्रोशर बनाने के लिए दिया गया था, मैं इसको बहुत दफा रिपीट भी कर चुकी हूँ लेकिन सर को ये पसंद ही नहीं आ रहा। और लियाओ कंप्यूटर स्क्रीन पर झुककर उसकी हेल्प करने लगा था और काफी देर समझाने के बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मेरे ऑफिस में आ जाना। इस पर नियान हाँ बोलती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी थी कि आखिर हेल्प के लिए मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगी। नियान दोबारा से अपने काम में लग गई थी। जिसके बाद रात में हम नियान को देखते हैं जिसके मोबाइल पर फिर से उसी पर्सन के मैसेजेस आ रहे थे, यानी कि लियाओ के मैसेजेस आ रहे थे, जिनको देखते हुए नियान कहने लगी थी कि इसको तो सबक सिखाना होगा और पूछती है कि आखिर तुम्हारी एज क्या है, जिस पर लियाओ बोलता है कि मेरी एज 29 है। ये बात सुनते हुए नियान शॉक रह गई थी और कहती है 29, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल में तो 18 लिखा है। इस पर लियाओ के फेस पर स्माइल आ गई थी और हंसते हुए वो टाइप करता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि मैन हमेशा यंग रहते हैं। अब लियाओ मैसेज करने लगा था कि मैं एक व्हीकल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है, और ये मैसेज पढ़ते हुए नियान सोचने लगी थी कि इसका और मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल सेम है, मुझे लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। कुछ देर चैटिंग करने के बाद लियाओ टाइप करने लगा था कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम मुझसे चैटिंग कर रही हो, हमें कोई सीक्रेट पासवर्ड रख लेना चाहिए। और ये मैसेज पढ़ते हुए नियान हैरान रह गई थी और सोचने लगती है कि मैं इसको डेट थोड़ी कर रही हूँ। और इतने में हम फैन को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आते हुए बोलती है कि कौन किसको डेट कर रहा है, और नियान कहने लगी थी किसी को नहीं, अपना दिमाग कम चलाया करो और जाकर सो जाओ। कुछ देर बातें करने के बाद लियाओ जैसे ही उसे गुड बाय बोलता है तो नियान कहने लगी थी कि अब तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं कि जिसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और जो प्रेजेंटेशन वो देने वाली थी उसका लोगो ही ब्लर था। अब नियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आधे घंटे में वो क्या ही कर ले, इसीलिए वो जल्दी से उसी पर्सन यानी कि लियाओ को मैसेज करती है और हेल्प के लिए बोलती है, और लियाओ ने जो को कहकर उसकी हेल्प कर भी दी थी। तभी रात में हम नियान को देखते हैं जिसने उसको टेक्स्ट करके थैंक यू बोला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम ही कर रही थी। तभी उसकी कोलीग उसको आकर बताती है कि क्या तुम जानती हो लियाओ का एक्सीडेंट हो गया है।
और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। और ये बात सुनते हुए तो नियान काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और हॉस्पिटल जाने के लिए भागती है। कुछ ही देर में परेशान होते हुए वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए गार्ड्स उसे अंदर एंटर नहीं होने देते और बोलते हैं कि जब तक हमारी बॉस हमें परमिशन नहीं देगी हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। इतने में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बाहर आते हुए कहने लगी थी कि तुम जो के फ्रेंड हो ना, लेकिन मुझे बताओ कि तुम लियाओ को कैसे जानती हो। इस पर नियान कहने लगी थी कि वो मैं उसकी जूनियर थी इसीलिए मैं उसको जानती हूँ। आप कौन? जिस पर वो लड़की कहने लगी थी कि मेरा नाम रोलिन है और पूरी एक्सप्लेनेशन में अब से हम उसको रो कहकर ही बुलाएंगे। और ये भी बताती है कि वो लियाओ की फियांसी है। और ये बात सुनते हुए नियान थोड़ा सा हैरान भी हुई थी और उसके बाद हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे ग्रीट करने के लिए बोलती है, लेकिन रो ने उसको हैंडशेक भी नहीं किया था और उसके बाद उसे बहुत ही बुरे तरीके से बात की थी, जिस पर नियान तो ये बात समझ गई थी कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बुके आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। वहाँ पर खड़े गार्ड ने उस बुके को पकड़ लिया था, जिसके बाद नियान वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी थी। रो रूम में वापस चली गई थी, जिसके बाद हम नियान को देखते हैं जो कि रोड पर आ चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में उसको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे थे और एक बेंच के ऊपर बैठते हुए कुछ ही देर में वो उसी पर ही लेट गई थी और कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ लियाओ, प्लीज वापस आ जाओ, क्या हम दोबारा से इकट्ठे नहीं हो सकते। और वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जब कुछ टाइम पहले जब वो लियाओ के साथ थी तो कुछ बेकरी आइटम्स उसने लियाओ को खाने के लिए दिए थे, जिस पर लियाओ कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम दोगी तो फिर मुझे ये पसंद है। इसके साथ ही वो इस फ्लैशबैक को भी याद करती है जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी और हारने पर उसको डेयर मिला था कि जिस पर्सन को वो लाइक करती है उसने उसको कॉल करके कन्फेस करना था, जिस पर नियान बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। और तभी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी। इस पर नियान मान गई थी और वो लियाओ को कॉल करते हुए कन्फेस कर देती है, जिस पर लियाओ कहने लगा था कि क्या तुम ट्रूथ एंड डेयर खेल रही हो, तो मुझे बताओ कि ये ट्रूथ था या फिर डेयर। इस पर फ्रेंड कहती है कि उसको बोलो कि अगर वो एग्री है तो ये ट्रूथ था और अगर वो एग्री नहीं है तो फिर ये डेयर था। और फ्रेंड की बात सुनते हुए नियान ने बिल्कुल ऐसा ही बोला था, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में आ चुके थे। नियान उसके लिए वेट किया करती थी और अगर कभी लियाओ लेट हो जाता तो फिर उसकी खैर नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही नियान को ये बात पता चली थी कि लियाओ उसकी वजह से ही अपनी स्कॉलरशिप अवेल नहीं करना चाहता और ना ही अब्रॉड जाना चाहता है। और निहान को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला था तो वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो लियाओ से दूर हो जाएगी ताकि उसके फ्यूचर को बर्बाद होने से बचा सके। और उसने लियाओ को टेक्स्ट भी कर दिया था कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नियान को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड फैन के पास थी और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो फैन कहने लगी थी कि तुम उठ गई, तुम्हें जब पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो अपना ख्याल रखा करो ना, अब उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। और ये कहते हुए फैन किचन की तरफ चली गई थी, लेकिन नियान का अभी भी उठने का कोई दिल नहीं था। कुछ ही देर में फैन नियान के लिए सूप भी लेकर आ गई थी और नियान उस सूप को पीती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रेडी होकर ऑफिस में जा चुकी थी, जहाँ पर मिस्टर हु उसको कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देते हैं और कुछ राइटिंग भी करने के लिए दी थी। और नियान वो करने के लिए चली गई थी और बॉस हु कहने लगे थे कि पता नहीं ये लड़की जो भी काम करेगी वो ठीक होगा भी या फिर नहीं और हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही नियान जाकर अपनी चेयर पर बैठती है तो उसे फिर से लियाओ के मैसेजेस आने लगे थे, वही अननोन कॉन्टैक्ट नंबर से, और नियान उससे बातें करने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ हम लियाओ को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए वो मैसेजेस कर रहा था कि इतने में रोलिन रूम के अंदर आती है। उसके रूम में आते ही लियाओ के चेहरे पर गुस्सा आ गया था और अपने फोन को वो साइड पर कर लेता है जब रो ने आकर उसको बोला था कि आखिर तुमने पासवर्ड क्यों चेंज किया, जिस पर लियाओ से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों के साथ मैस क्रिएट करे। इस पर रो कहने लगी थी कि क्या ये सब तुम नियान के लिए बोल रहे हो, वो लड़की यही डिजर्व करती है और आखिर मामूली सी एम्प्लॉय ही तो है वो, उसके लिए तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। और लियाओ कहने लगा था कि तुम्हें अपनी पोजीशन को जानना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है कि मेरी चीजों के साथ तुम मिस कर सको। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि पानी पी रही थी और कुछ ही देर में मिस्टर हु उसके पास आकर उसको बोलने लगे थे कि लियाओ की कंपनी से कुछ लोग आए हैं, जाकर उनको रिसीव करो। और जैसे ही नियान उनको रिसीव करने के लिए जाती है तो अपने सामने रो और कुछ गार्ड्स को देखती है और रो फिर से उससे बदतमीजी करने लगी थी और उसे टॉन्ट भी मारने लगी थी। जिसके बाद वो नियान से कहती है कि तुम्हारे इयररिंग्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तुम मेरे साथ एक्सचेंज कर सकती हो क्या। और फिर नियान से कहती है कि मुझे पता है कि लियाओ की गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है तो वो भी मुझे दे दो।
और चाबी लेते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गई थी और नियान भी अपनी चेयर पर आकर बैठकर काम करने लगी थी। कुछ देर के बाद ही हम देखते हैं कि रो दोबारा से वहां पर आई थी और फिर से वो नियान को बातें सुनाने लगी थी और कहती है कि कुछ लोगों को फेवर्स लेने की कुछ ज्यादा ही आदत होती है। नियान भी चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो भी रो को बातें सुना देती है और उसकी बातें सुनते हुए रो तो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। जिसके कुछ देर बाद ही मिस्टर हु वहाँ पर आते हैं और सबको एक फॉर्म देते हुए कहने लगे थे कि यहाँ पर तुम सब ये बात जानते हो कि लियाओ ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। अब जो कोई भी लियाओ या फिर उसके एम्प्लॉयज के अंडर काम करना चाहता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है और जो नहीं करना चाहता वो इस फॉर्म पर अपने सिग्नेचर कर सकता है। जिस पर हम नियान को देखते हैं जिसने उस फॉर्म को पकड़कर सिग्नेचर कर दिए थे। और रात में हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सैड थी। जब फैन उसके पास आकर बोलने लगी थी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी जॉब चली गई। और फैन बोलती है कि क्या मतलब, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाल दिया? जिस पर नियान बोलती है कि नहीं, हमारी कंपनी को लियाओ ने एक्वायर कर लिया था तो फिर मैंने अपनी मर्जी से ही इस जॉब को छोड़ दिया। कुछ देर की सारी स्टोरी बताने के बाद नियान और फैन दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करने लगी थी, जिसका उन दोनों पर असर भी हो चुका था। और काफी देर के बाद हम देखते हैं कि लियाओ वहाँ पर आ चुका था, जो कि नियान को उठाता है। और फैन वहाँ पर आकर बोलने लगी थी कि तुम इसको लेकर कहाँ जा रहे हो। और इस बात पर लियाओ कहने लगा था कि इसको लेकर मैं घर जा रहा हूँ। और फैन कहती है कि अच्छा ठीक है। और लियाओ के जाने के बाद सोचने लगी थी कि फिर मैं कहाँ पर हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो कि नीचे आकर लियाओ के गोद से उतर चुकी थी और कहती है कि मैं खुद चल लूंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और लियाओ एक फ्लैशबैक को याद करते हुए कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें शौकिया मारने की आदत है, लेकिन जब भी तुम खुद से कुछ काम करने की कोशिश करती हो तो सब खराब ही करती हो। अभी कुछ देर में तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए नियान को गोद में उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। और कुछ देर में हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में थे और नियान को भी कुछ होश आ गया था। लियाओ नियान को एक फाइल देता है और उस पर साइन करने के लिए बोलता है और नियान उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए साइन करने से मना कर देती है। जिस पर लियाओ कहने लगा था कि मेरे पास कुछ है और नियान के बार की पिक्चर्स उसे दिखाते हुए कहने लगा था कि मिस लू को तुम्हारा बार में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या ये पिक्चर्स मैं उनको दिखा दूं? मिंग लियाओ को रोकते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट को साइन करती हूँ और जल्दी से उन पेपर्स को उसने साइन कर दिया था। जिसके बाद वो लियाओ से बोलती है कि अब इन पिक्चर्स को डिलीट कर दो। और लियाओ कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं मिस लू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। ये बात सुनते हुए नियान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगी थी कि मिंग के ग्रैंडफादर 103 साल जिंदा रहे, क्या तुम इसकी रीजन जानते हो? और लियाओ कहता है कि बिल्कुल, उनकी तुम्हारे जैसी ग्रैंड डॉटर नहीं होगी ना। और ये बात सुनते हुए नियान कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो बस तुम्हारी तरह दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। अब लियाओ कहने लगा था कि बाकी सारी बातें छोड़ो, सुबह टाइम से तुम कंपनी में आ जाना। और नियान इसके लिए तो मान गई थी और फिर कहती है कि मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। और एक बॉक्स लियाओ को देते हुए बोलती है कि ये अपने फियांसे को दे देना। और अपने फियांसे की बात सुनकर तो वो हैरान रह गया था और कहता है मेरी फियांसे? जिसके बाद कुछ सोचते हुए कहने लगा था कि क्या तुम रोलिन की बात कर रही हो? लेकिन उसके बाद पर नियान कोई भी आंसर नहीं करती और गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो गाड़ी से निकलकर चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी लोग ही कंपनी में मौजूद थे और रोलिन भी वहाँ पर मौजूद थी कि तब तक वहाँ पर नियान आ जाती है। और नियान को देखते हुए रोलिन कहने लगी थी कि तुम लेट हो। तभी नियान कहती है कि नहीं, अभी भी 7:55 होने में 5 मिनट रहते हैं, तो मैं लेट कैसे हुई? लेकिन रोलिन उसको जलील करने के लिए फिर भी यही बात बोले जा रही थी कि तुम्हें 15 मिनट पहले आना चाहिए। रोलिन अभी ये सारी बातें कह ही रही थी कि वहाँ पर लियाओ आ जाता है, जो कि रोलिन से कहने लगा था कि वो लेट नहीं है। और नियान से बोलता है कि तुम सारे कोलिग्स के साथ जाकर खड़ी हो। और फिर सेक्रेटरी ली से बोलता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनकी शादी होने वाली है, हम उनके लिए ग्रैंड वेडिंग अनाउंस करेंगे। और तभी ली बोलती है कि क्या उसमें मैं आपको भी शामिल कर सकती हूँ? ये बात सुनते हुए लियाओ कहने लगा था कि किसने कहा कि मेरी शादी हो रही है? तो ली ने बोला था कि सब यही बोलते हैं। ये बात सुनते हुए लियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और लियाओ कहता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो फौरन मैं उसे इस कंपनी से बाहर निकाल फेंकूंगा। और उसके बाद वो रोलिन के करीब जाते हुए बोलता है कि सबको यही लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये र्यूमर जिसने भी फैलाया है, जल्दी से जल्दी इसको यहीं पर स्टॉप कर दे, वरना सबके साथ बहुत बुरा होगा। और रोलिन बोलती है कि एक छोटा सा र्यूमर तो है, क्या हो गया, हर जगह ऐसी बातें फैलती हैं। लेकिन लियाओ ने बोला था कि उसे ऐसी बातों से फर्क पड़ता है, इसीलिए वो ऐसी बातें दोबारा ना सुने। इसके बाद सभी कोलिग्स मिलकर कंपनी का विजिट करते हैं और चेन और साशा से मिलते हैं।
और नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि घर आ चुकी थी और लियाओ के ब्रोशर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही थी। इतने में लियाओ उसे कॉल करता है और कहने लगा था कि आखिर तुम मुझे अनब्लॉक कब करोगी। ये बात सुनते हुए तो नियान हैरान ही रह गई थी और कहती है कि तुमने ही तो मुझे पहले ब्लॉक किया था। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी और सोचती है क्या मैंने उसे पहले ब्लॉक किया था, मैंने फजूल में उसको डांट दिया। तभी फैन रूम में आती है और फैन को आता देखकर उसने ब्रोशर जल्दी से छुपा लिया था और फैन से बातें करने लगती है। फैन कहने लगी थी कि क्या तुम लियाओ के पास वापस जाने का सोच रही हो। तो इस बात पर नियान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक दूसरे को जानने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर बात बदलने के लिए जल्दी से बोलती है कि तुम थक गई हो कि मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में जा चुकी थी और चैन उन सब कोलीग्स को सेल्स के बारे में समझा रहा था। लेकिन नियान तो फिर से रिलेशनशिप में आने और ब्रेकअप के बारे में ही सोचे जा रही थी, जिसके बाद वो ये बात ऊंची आवाज में भी बोल देती है। लेकिन चैन जब पूछता है कि तुम क्या बोले जा रही हो तो नियान बात बदल देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, तभी लियाओ उसे टेक्स्ट करता है उसी अननोन अकाउंट से और नियान से पूछने लगा था कि आखिर तुम क्या कर रही हो। जिस पर नियान कहती है कि मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि अपने कैरियर पर फोकस कर सकूँ और कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। तभी लियाओ पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ये बात और ये मैसेज पढ़ते हुए नियान कहने लगी थी कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ काम पर फोकस करने लगी हूँ। फोन रखकर नियान दोबारा से काम में लग गई थी और कुछ ही देर में चैन उसके पास आता है और उससे कहने लगा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा एक क्लाइंट से मिलने के लिए और उनको असिस्ट करने के लिए। और नियान इसके लिए मान जाती है और चैन के साथ चली भी गई थी। लेकिन जैसे ही वो उस क्लाइंट से मिलती है तो वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। क्लाइंट उसको ऑब्जर्व करता है और गुस्से से वहां से उठकर जा ही रहा था कि तभी हम लियाओ को देखते हैं जो कि उसके रास्ते में आता है और क्लाइंट को असिस्टेंट के बारे में सब कुछ समझाने लगा था और क्लाइंट वहां से चला गया था। नियान जैसे ही आकर अपनी चेयर पर वापस बैठती है तो उसे टेबल पर एक डायरी रखी हुई मिली थी जिस पर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए थे जो कि उसको करने थे। और ये देखकर वो स्माइल करने लगती है और उस डायरी को पढ़ने लगी थी और ऐसा रोज होने लगा था। नियान के आने से पहले लियाओ उसके टेबल पर उस डायरी को रख देता था और नियान आते ही उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देती थी और उन्हीं सारी नोट्स की हेल्प से नियान ने उस क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया था और मिस्टर फू भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो नियान के साथ डील भी कर लेते हैं। रात में हम लियाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और नियान उसके ऑफिस में जाते हुए उसे बोलती है कि क्या स्नैक्स के लिए तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। और लियाओ उसके लिए मान चुका था और नियान के साथ वो बाहर चला जाता है और फिर वो नियान से कहने लगा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे सिर्फ स्नैक्स पर नहीं टालना चाहिए और एक खाने को ट्रीट देनी चाहिए थी। वो भी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में हम फैन को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो नियान और फैन के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था और वो दोनों हंसते हुए कहती हैं कि क्या ये इत्तेफाक है। अब भाई कहने लगा था कि क्या सच में ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और इस पर फैन और नियान कहते हैं कि नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों ही घर पर बैठे हुए थे और भाई नियान से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना चाहिए, जिस पर नियान पहले तो मना कर देती है लेकिन भाई के बार बार कहने पर उसे मानना पड़ा था और वो किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। और भाई अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए लियाओ से कहने लगा था कि मैं तो नियान का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ। इस पर लियाओ कहता है कि इसका मतलब है तुम उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो। और तभी फैन कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, भाई चुप करके बैठ जाओ। और भाई कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नियान से कन्फेस करने के लिए आया था लेकिन मुझे तो अपने सामने कोई दुश्मन नजर आ रहा है, हमें नियान से ही पूछ लेना चाहिए कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन तभी हम लियाओ को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि वो मेरे साथ सिर्फ काम की वजह से है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को देखते हैं जो कि खाने के टेबल पर बैठ चुके थे और वो डिनर करने ही वाले थे कि भाई नियान की प्लेट में कुछ खाना डाल देता है और नियान से कहता है कि इसको खा लो, जिस पर नियान स्माइल करते हुए कहती है कि भाई तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। लेकिन हम लियाओ को देखते हैं जो कि जेलस हो रहा था और कहता है कि एक रिसर्च में ये बताया गया है कि हमें डेली सिर्फ 100 ग्राम ही कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन एक मीट में 150 ग्राम्स होते हैं, तो तुम ये नहीं खा सकती हो, वेजिटेबल्स खाओ। और उसने उसकी प्लेट में वेजिटेबल्स डाल दिए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई कहने लगा था कि फिर सी फूड खाओ और उसने नियान के प्लेट में सी फूड डाल दिया था। भाई और लियाओ एक दूसरे से लड़ते हुए नियान की प्लेट में खाना डालते ही जा रहे थे और नियान सोचती है कि इतना मैंने खाना कैसे है।
और बहुत ही मुश्किल से उन दोनों को कंट्रोल करते हुए वो चारों ही डिनर करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोबारा से काउच पर आकर बैठ चुके थे और कार्ड्स खेलने लगे थे। अब कार्ड्स खेलने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी और कुछ ही देर में नियान सबके लिए पानी लेकर आती है और लियाओ के पास बैठकर पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी लियाओ उसको हक कर लेता है। तो उसको धक्का देते हुए नियान वहां से जाना ही वाली थी जब हम लियाओ को देखते हैं जिसने कीज उसके सामने कर दी थी और नियान से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ आओ। नियान के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लियाओ को उसके घर छोड़कर आती है। और नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि उसके घर पर ही काउच पर बैठी हुई थी और लियाओ भी फ्रेश होकर वहां पर आ चुका था और बई के बारे में नियान से पूछता है और नियान बताने लगी थी कि वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। इस पर लियाओ कहता है कि फ्रेंड्स के बीच ऐसा बिहेवियर भी होता है क्या। तो इस पर नियान कहने लगी थी कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन लियाओ ने उसको चुप करवा दिया था। अब नियान कहती है कि ये सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हमें इसको क्लियर करना चाहिए, मैं अभी आती हूँ। और जाते हुए वो एक कॉकटेल बनाती है और उसे लेकर लियाओ के पास आ गई थी और लियाओ को कहती है कि इसको पियो। इस पर लियाओ कहता है मुझे बताओ कि आखिर ये है क्या। तो नियान कहने लगी थी लव फॉरगेटिंग पोशन, जल्दी से इसको पी लो। और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा था, लेकिन लियाओ फिर भी उसको पी लेता है। और उसके बाद वो नियान से कहता है कि अब तुम भी पी लो। तो नियान ने भी उस पोशन को पी लिया था और उसको पीने के बाद नियान हैंडशेक करने के लिए जैसे ही लियाओ की तरफ बढ़ाती है तो लियाओ कहने लगा था कि आखिर तुम कौन हो। तो नियान कहती है कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं भूलता। इस पर लियाओ कहने लगा था फिर वो पोशन किसके लिए था, क्या मैं तुम्हें फिर से परस्यू कर सकता हूँ इसके बाद। इस पर नियान कहती है कि अगर हम दोबारा से इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये बात सुनते हुए लियाओ कहने लगा था कि वेरी गुड। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर फ्रेंड को कॉल करते हुए बताने लगी थी कि मैंने इन लियाओ को वो पोर्शन पिलाया था जिसके बाद उसने दोबारा से मुझे परस्यू किया और मुझे प्रपोज किया है। और इस पर फ्रेंड खुश होते हुए पूछने लगी थी कि तुमने क्या कहा। तो नियान कहती है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो मीटिंग रूम में चली गई थी जहाँ पर लियाओ सबको प्रेजेंटेशन दे रहा था और नियान उसी को ही सुन रही थी। अब लियाओ जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आता है तो रोलिन उसके सामने आ गई थी जो कि रात में उसको डिनर के लिए जाने के लिए बोलती है, लेकिन लियाओ उसको वो गिफ्ट बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है कि ये नियान ने तुम्हें वापस करने के लिए बोला था। इस पर रोलिन कहने लगी थी कि ये तो बस एक गिफ्ट है, आखिर तुम इसको वापस क्यों कर रहे हो। और लियाओ कहता है कि सेकंड हैंड चीजों को गिफ्ट नहीं दिया जाता और रोलिन को वो पकड़ा कर वहाँ से चला गया था और रोलिन भी उसे डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लियाओ और नियान को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लियाओ नियान को काम समझा रहा था और उसके बाद लियाओ सारे कोलीग्स के पास जाकर उनको काम समझाने लगता है कि नियान उसको देखते हुए ही सामने की तरफ जा रही थी कि दीवार से टकरा जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। लियाओ उसके करीब आता है और उसको उठाकर अपने ऑफिस में ले गया था और सोफे पर लेटाते हुए कहने लगा था कि अब उठ जाओ, तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। और ये बात सुनते हुए नियान जल्दी से उठकर बैठ गई थी। कुछ देर में शी भी वहाँ पर आ जाती है जिसे लियाओ कुछ काम बताता है और शी वहाँ से चली गई थी। और रात के वक्त हम देखते हैं कि नियान और शी एक साथ बैठी काम कर रही थी और शी नियान को बताती है कि मिस्टर हु अब्रॉड जा रहे हैं। ये बात सुनते हुए नियान बोलने लगी थी कि अभी भी कुछ टाइम है, हमें उनको फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मिस्टर हु के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सब बहुत ही ज्यादा सैड भी थे, लेकिन मिस्टर हु को जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और कुछ देर के बाद ही वो सब बाहर आ जाते हैं और नियान को शी कहती है कि पता नहीं वो कब वापस आएंगे। और नियान कहने लगी थी कि हमें सिर्फ बेस्ट की ही होप रखनी चाहिए और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो शी भी उसे गुड बाय बोलते हुए वहाँ से चली गई थी और नियान उसे बाय बाय करती है। और नियान अपने सामने लियाओ को देखकर उसके करीब जाते हुए उससे बातें करने लगी थी और कहती है कि आखिर तुमने हमारी कंपनी को खरीदने के बारे में कब सोचा था। तो लियाओ बताता है कि ये एक बिजनेस टूर पर मेरे दिमाग में ख्याल आया था जब मैंने तुम्हें देखा था और मिस्टर हु ने भी तुम्हारे बारे में बात की थी और तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की थी। ये बात सुनते हुए हंसते हुए नियान बोलती है कि आखिर उन्होंने मेरी तारीफ में क्या ही कह दिया। लियाओ बोलता है कि उन्होंने बोला था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और हमारी कंपनी को तुम बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जा सकती हो। ये बात सुनते हुए नियान हंसने लगी थी और कहती है पता है जब फर्स्ट टाइम मैं इस कंपनी में आई थी तो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय खाने के। इस पर लियाओ कहने लगा था कि लॉयल्टी मैटर करती है। अब नियान लियाओ को वो बॉक्स दिखाने लगी थी जो कि मिस्टर हु ने उसको गिफ्ट के तौर पर दिया था और जैसे ही उसको खोलती है तो उसमें कुछ मेडल्स थे जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि मुझे तो मिस्टर हु के लिए वीडियो बनानी चाहिए। और वीडियो बनाते हुए कहने लगी थी कि मैंने अभी आपका गिफ्ट देखा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आप भी जल्दी वापस आ जाएंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम न्यान को देखते हैं जो कि खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और वहाँ पर वो चेन और साशा को देखती है जहाँ पर चेन साशा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। और उसके बाद वो जो से मिलती है जो कि बताने लगा था कि इस डिपार्टमेंट को मैं ही डील करूंगा। वो नियान से हैंडशेक करने वाला था जब नियान कहती है कि मेरे हाथ फ्री नहीं है इसीलिए मैं हैंडशेक नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाना चाहती थी पर जो उसको जाने भी नहीं दे रहा था और नियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाए। तभी वहाँ पर हम लियाओ को देखते हैं जो कि आते हुए बोलता है कि तुम्हें मिस्टर चेन बुला रहे हैं। तो ये बात सुनते हुए नियान जल्दी से वहाँ से चली गई थी और लियाओ गुस्से से जो को देखता है तो जो भी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया था। नियान वहाँ से जैसे ही साशा के पास गई थी तो साशा उसे कहने लगी थी कि जो से दूर रहो। ये बात सुनते हुए नियान हैरान हो गई थी और कहती है कि ऐसा क्यों, जिस पर साशा कहती है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैं कह रही हूँ जो से दूर रहो तो मेरी बात चुप करके मान लो। इस पर नियान कहने लगी थी कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे दूर रखा जाएगा, आखिर वो मेरे डिपार्टमेंट का हेड है। इस पर साशा कहने लगी थी कि जल्दी से जल्दी कुछ भी करके उससे दूर हो जाओ। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ने नियान को बुला लिया था और उससे कुछ काम समझाने के लिए बोलता है और नियान भी उसको सारी फाइल्स के बारे में बताने लगी थी। और वहां से चैन के पास जाते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जो के पास काम नहीं करना। तो चैन कहने लगा था कि मेरा और उसका डिपार्टमेंट डिफरेंट है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। जिसके बाद हम नियान को देखते हैं जो कि लियाओ के सामने चली गई थी और लियाओ से कहती है कि मुझे तुमसे कोई फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब लियाओ कहता है कि क्या ये मैटर शानजुन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस पर नियान उसे कहने लगी थी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और फाइल उसको पकड़ाते हुए बताने लगी थी कि जितने भी डिफेक्टिव गुड्स और प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी में पाए गए थे वो शानजुन के थे ही नहीं। और इस पर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि क्या तुम जानती हो कि आखिर जो है कौन। तो इस पर नियान कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कौन नहीं, और मुझे दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने का भी कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जिसे कॉल करके किसी ने ये बात बता दी थी कि नियान टेक डिपार्टमेंट में गई थी और वो कहता है कि ठीक है मैं इस मैटर को देख लूंगा। और नियान को कॉल करते हुए वो अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है और कुछ ही देर में नियान उसके ऑफिस में पहुंच गई थी। और वो नियान से कहता है कि जिस कंप्यूटर में मेरे गुड्स का डाटा था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस कंप्यूटर को चेक करो। नियान जाकर उस कंप्यूटर को चेक करने लगी थी और वो बताती है कि मिस्टर जो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी वो चेक ही कर रही थी कि देखती है कि जो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था और वो कहती है कि मिस्टर जो तमीज से, लेकिन मिस्टर जो तो उसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर लियाओ आ जाता है जो कि जो को पीटने लगा था और नियान को बचाकर वहाँ से ले गया था। बाहर आते हुए नियान लियाओ से थैंक यू बोलती है और लियाओ कहने लगा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उसने नियान को घर ड्रॉप कर दिया था। घर आते हुए नियान अपने हाथों को बार बार वॉश करती है और कहती है कि कैसा बैड लक है जो कि मेरे पीछे पड़ गया है। इतने में फैन आकर वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगी थी और उसे खोलने के लिए बोलती है। नियान जाकर अपने बेड पर लेट गई थी और वो फोन का ही इंतजार कर रही थी और कभी सोचती है कि वो टाइप कर दे कि इतने में लियाओ उसे कॉल करता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई थी और लियाओ से बात करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान जैसे ही कंपनी में आई थी तो उससे पता चला था कि उसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। जो प्रोडक्ट्स उसने मंगवाने थे उसकी उसने यूनिट ही नहीं लिखी थी। वो चैन के पास आकर जैसे ही चैन को ये बात बताती है तो इस पर चैन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और पास बैठी एक कोलीग हंसने लगी थी, जिस पर चैन कहता है कि तुमने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। और वो कहती है कि आप इसका गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकते, जो को इसके बारे में पता होना चाहिए था, आखिर वो इसको असिस्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझसे तो कुछ भी नहीं बोला और ना ही मुझे हेल्प करने के लिए बोला, तो मैं नियान की हेल्प क्यों करती। नियान वहाँ से अपने ऑफिस में चली गई थी और सोचने लगती है कि वो क्विट कर देगी। लेकिन तभी हम लियाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और उससे कहने लगा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और नियान कहती है कि यहाँ पर मेरी वजह से किसी और को सजा मिले ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए अच्छी बात है कि मैं क्विट कर दूँ। और लियाओ बोलता है कि ठीक है तुम तो जान छुड़ाकर यहाँ से चली जाओगी और हमारे लॉस का क्या होगा फिर। लियाओ ने कुछ ही देर में एक वीडियो ढूंढ ली थी जिससे ये बात साबित हो रही थी कि वो सब कुछ शीशी का ही किया धरा था और नियान बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन तभी शीशी कहती है कि सब आकर इसका ही साथ देते हैं और कोई भी मेरा साथ नहीं देता, लेकिन तुम लोग जो भी कर लो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। और कुछ ही देर में ये आकर नियान को बताने लगी थी कि क्या तुमने इंटरनेट चेक किया है, शीशी ने एक वीडियो अपलोड की है। और नियान जैसे ही उस वीडियो को चेक करती है तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि वो ये बोलने लगी थी कि वो कंपनी मुझे बुली करती थी और नियान के कहने पर ही ये सब कुछ किया जा रहा था, क्योंकि नियान उन सबको सेड्यूस कर रही थी और प्लीज कर रही थी।
अब हम लियाओ को देखते हैं जो कि इन सारी वीडियोस को डिलीट करवाने के लिए बोलता है और तभी लियाओ को ये बात बोली गई थी कि उसके खिलाफ तुम एविडेंस ले आओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और लियाओ भी इसके लिए मान गया था। जबकि दूसरी तरफ हम साशा को देखते हैं जो कि नियान का हाथ पकड़कर अपने पास लाती है और उसे कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो से दूर रहो। और इस पर नियान कहती है कि मुझे बताओ साशा क्या हुआ है, आखिर तुम हर बार ऐसी बात क्यों करती हो, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना। जिस पर साशा कहने लगी थी कि मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और फिर बताती है कि 1-1.5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जो डिपार्टमेंट में ही काम करती थी, जो ही मेरा हेड था जो कि मुझे हैरेसमेंट मैसेजेस किया करता था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती थी तो वो और भी ज्यादा बोल्ड हो गया और मुझे फिजिकली अब्यूज करने लगा। वो मुझे हैरेस करता था और बहुत ही मुश्किल से उस डिपार्टमेंट से बचकर मैं यहाँ पर आई थी। ये बात सुनते हुए नियान काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसके बाद वो साशा से कहने लगी थी कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और साशा बोलती है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है, जिस पर वो दोनों स्माइल करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियाओ ने एक मीटिंग अरेंज की थी जिसमें वो सबको एविडेंस दिखाते हुए बोलता है कि अब तो सबको यकीन आ गया कि शीशी ने ही ये सब कुछ किया था। तो एक पर्सन बोलने लगा था कि हमें इस एविडेंस को वेरीफाई करवाना होगा और ये मीटिंग हम किसी और दिन रखेंगे जब ये सारे एविडेंस वेरीफाई हो जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि शीशी ने ही ये सब कुछ किया था। दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो कि रोलिन से मिलने के लिए गई थी और जो के बारे में उसको बताती है कि वो वहाँ पर गर्ल्स को हैरेस करता है, लेकिन रोलिन उससे कहने लगी थी कि तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना होगा। ये बात सुनते हुए नियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो रोलिन से कहती है कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है, तुम्हें सब कुछ पता है कि जो किस तरह का इंसान है और तुम मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो दो, वरना मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती हूँ। और ये कहकर नियान वहाँ से घर वापस आ गई थी और रात में वो फैन से बैठकर बातें करती है। जब फैन कहने लगी थी कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, इतना बड़ा तुम उसे चैलेंज देकर आई हो, तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। और इस पर नियान कहने लगी थी कि नहीं, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है, मैं हर चीज को फेस कर लूंगी। और कुछ ही देर में नियान की पोस्ट वायरल होने लगी थी जो देखकर फैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो नियान से बोलती है कि चलो सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं। लेकिन नियान कहने लगी थी कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ और अकेले ही बाहर वॉक के लिए चली गई थी। अब वो रोड क्रॉस करने वाली थी जब एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मारने ही वाली होती है कि लियाओ आकर उसको बचा लेता है। लियाओ नियान को लेकर घर वापस आ गया था और घर आकर नियान फैन को ढूंढने लगती है, लेकिन फैन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी वो उसे चिल्लाकर आवाज देने लगी थी और फैन उसकी आवाज सुनकर जल्दी से सोफे के पीछे से बाहर आते हुए उसे हक करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर निकली हूँ। और ये बात सुनते हुए लियाओ कहने लगा था कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, फिक्र मत करो। और फैन कहती है मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताना चाहती। तो इस पर लियाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और ये बात सुनते हुए नियान स्माइल करने लगी थी। और फैन के वहां से जाने के बाद लियाओ नियान से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ आओगी। तो नियान कहती है कि ठीक है, मैं कैब बुक करवाती हूँ। और कैब बुक करवाने के बाद वो लियाओ को लेकर उसके घर चली गई थी और उसको सोफे पर बैठाते हुए बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। इस पर लियाओ उसका हाथ पकड़कर खींचता है जिससे नियान उसके गोद में गिर गई थी और लियाओ कहता है कि क्या आज रात तुम यहीं पर रुक सकती हो। नियान वहाँ रुकने के लिए मान जाती है और वहाँ पर वो लियाओ के साथ बैठकर बातें भी करने लगी थी। वो काफी देर बातें करते हैं जिसके बाद लियाओ ने उसको हक कर लिया था। अब कुछ देर बाद हम नियान को देखते हैं जो कि बैठकर लियाओ को वर्क करता हुआ देख रही थी और फिर उठकर लियाओ के करीब आते हुए बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। और ये कहकर वो सोने के लिए चली गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि लियाओ के साथ आकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी थी कि इतने में वो टीवी पर भी ये बात सुनते हैं कि जो को पनिश कर दिया गया है क्योंकि उसके सारे एविडेंस सबके सामने आ चुके थे। इस बात पर लियाओ बोलता है कि फाइनली अब उसको उसकी सजा मिल जाएगी। और नियान अभी भी उस न्यूज की तरफ ही देख रही थी। तो लियाओ कहता है कि ये सब छोड़ो और नाश्ता करो। और उसकी बात सुनते हुए नियान भी नाश्ता करने लगी थी जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिस चली गई थी। नियान लियाओ के ऑफिस के बाहर खड़ी थी जब असिस्टेंट वहां पर आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें लियाओ से कोई काम है तो तुम ऑफिस के अंदर जा सकती हो। लेकिन नियान बोलती है कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं जाती हूँ। और इतने में हम देखते हैं कि रोलिन ऑफिस से बाहर आती है और हमें पता चलता है कि उसको देखकर ही नियान ऑफिस के अंदर नहीं जा रही थी। और रोलिन कहने लगी थी कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए नियान। इस बात पर नियान कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और वहां से चली गई थी। और असिस्टेंट बोलता है कि पीछे हट जाने से तुम्हारा क्या मतलब है। और लियाओ भी ऑफिस से बाहर आते हुए रोलिन से बोलने लगा था कि तुम अपने काम से काम रखो, ये ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और ये कहकर वो भी नियान के पीछे चला गया था।
नियान जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और लियाओ भी उसके पीछे जाते हुए उसे कहने लगा था कि रोलिन की बातों पर ज्यादा फोकस मत करो। मेरे ऑफिस में काम करते हुए तुम्हें सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और कुछ भी नहीं। और ये बात सुनते हुए नियान स्माइल करने लगी थी और कहती है कि मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और रात के वक्त हम नियान को घर पर देखते हैं फैन के साथ। वहाँ पर नियान फैन से कहने लगी थी कि मुझे ना बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और फैन कहने लगी थी कि क्या लियाओ ने तुम्हें कुछ बोला है, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। तो इस पर नियान कहती है नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को लियाओ से दूर रखना चाहिए था, मैंने खुद ही तो खुद से दूर किया था उसे। इस पर फैन कहती है ज्यादा परेशान मत हो और कुछ देर सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये कहकर फैन वहां से उठकर चली गई थी और नियान सोचने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि रोलिन से मिलने के लिए गई थी और रोलिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो रोलिन के कहने पर उसको बताने लगी थी कि पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो भी काम करूंगी मिस्टर लियाओ के साथ उसमें तुम इंटरफेयर नहीं करोगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्टर लियाओ के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो मेरे काम को चेक कर सके। तुम मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो जो कि तुम मुझे आकर लीड करो या फिर मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़े। इस बात पर हम रोलिन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो नियान को बातें सुनाने ही वाली थी कि नियान बोलती है कि ज्यादा मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और अपने पर्सनल मैटर्स को काम के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नियान उसको इतनी सारी बातें सुनाकर लियाओ के पास चली गई थी और लियाओ कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पर जा रही हो और वहीं पर मेरे लिए कुकिंग भी करोगी। और नियान इसके लिए मान गई थी और लियाओ के साथ उसके घर पर आ जाती है। जिसके बाद हम फैन को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और नियान भी उसके लाइव स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और फैन को बताने लगी थी कि आज रात में घर नहीं आऊंगी। जिस पर फैन कहती है कि क्या मतलब, तुम उसके घर पर रह रही हो। और लाइव स्ट्रीमिंग में ही नियान को एक बात पता चली थी कि गैबर कोई और नहीं बल्कि लियाओ ही था। और कुछ ही देर में लियाओ उसके सामने खाना लाकर रखता है और उसे खाने के लिए बोलता है। जब नियान उसको तंग करते हुए कहने लगी थी कि फेरिस वेजिटेबल नहीं खाती और लियाओ बोलता है कि चुप करके खाना खा लो। तभी नियान कहती है थैंक यू मिस्टर गैबर। इस पर लियाओ काफी ज्यादा शॉक हो गया था और खुद भी वो खाना खाने लगता है और नियान से कोई भी बात नहीं करता। जब कुछ देर के बाद नियान कहने लगी थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो लियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर वो नियान को मनाने के लिए वो सब करने लगता है जो कि नियान ने उसे करने के लिए कहा था। और नियान उसे रैबिट बनने के लिए बोलती है, कभी फेरी बनने के लिए तो कभी कुछ। और लियाओ वो सब कुछ कर रहा था नियान को खुश करने के लिए और नियान फुल मेलोड्रामा करती है। जिसके बाद लियाओ कहता है कि अब तुम खुश हो गई हो तो बस करो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम नियान को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और अपने सामने वो लियाओ को काम करता हुआ देखने लगी थी और उससे आकर वो बातें करने लगती है। और उसके बाद फिर वो तैयार होने के लिए चली गई थी और अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके वो लियाओ के साथ वॉक करने के लिए जाती है। जब एक जगह रुककर लियाओ कहने लगा था कि क्या तुम्हें ये जगह याद है, यहाँ पर आकर मुझे सारी बातें याद आती हैं, सारे वो पास्ट मेमोरीज। और इस पर नियान भी उससे बातें करने लगी थी और कहती है कि क्या हम वापस दोबारा से पहले की तरह रह सकते हैं। जिसके बाद हम लियाओ को देखते हैं कि उसे उसकी मदर की कॉल आई थी और अपनी मदर से वो कहने लगा था कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बात सुनते हुए नियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और नियान कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पर लियाओ उससे कहने लगा था ये तुमसे किसने कहा। इस पर नियान गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी थी ये कहते हुए कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब क्या था। जिस पर लियाओ हंसते हुए अपने कान पर दोबारा से फोन लगाते हुए कहता है कि मम्मा क्या आपने सुन लिया, आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ आ रही है जल्द ही। ये बात सुनते हुए नियान हंसते हुए वहाँ से जाने लगी थी लेकिन उसका हाथ पकड़ते हुए लियाओ उसको हक कर लेता है। जिसके बाद हम नियान की आवाज सुनते हैं जो कि कहने लगी थी कि ये एक शख्स ही मेरा बॉस भी है, मेरा दोस्त भी और मेरा बॉयफ्रेंड भी। और हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।